देखिए, सियासत तो खूब हुई अनामिका, लेकिन खास तौर पर कल देखने वाली बात थी जब एयरपोर्ट पर रिसीव करने के लिए बाबा बागेश्वर को रिसीव करने के लिए गिरिराज सिंह और खुद सांसद मनोज तिवारी गाड़ी को ड्राइव करते हुए उन्हें बगल की सीट पर बिठाकर इसी होटल पनाश होटल में लाए और यहीं पर ही बाबा बागेश्वर ठहरे हुए हैं। और कल जो कथा का आयोजन किया गया है, लाखों की संख्या में भीड़ वहां पर मौजूद रही और एक बार फिर से बाबा बागेश्वर ने हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कही। दूसरी तरफ हम आपको तस्वीर दिखा देते हैं कि एक बार फिर से ये पोस्टर फाड़ा गया है। ये होटल जहां पर बाबा बागेश्वर ठहरे हुए हैं और इसके ठीक सामने स्वागत में जो पोस्टर लगाए गए उनमें से ठीक सामने ये पोस्टर फटा हुआ नजर आ रहा है। और सबसे बड़ी बात कि इस पोस्टर को अभी तक ना हटाया गया है ना बदला गया है, अभी यहाँ तक ऐसा कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन दूसरी बात ये भी है कि आज बाबा बागेश्वर का शाम 4 बजे से लेकर 7 बजे तक फिर से आयोजन होने वाला है, जहां पर वो हनुमान कथा का आयोजन करेंगे। इसके बाद 15 मई को दरबार लगेगा कि आतंकी हमले की आशंका भी व्यक्त की जा रही है। इसी के चलते पुलिस प्रशासन ने भी हमले को लेकर अलर्ट जारी कर दिया है। इसको लेकर क्या जानकारी है, किस तरह की तैयारियां की गई हैं? बिल्कुल, तैयारियां वहां पर देखा गया कि जब हम पहुंचे जहां पर आयोजन हो रहा है वहां पर देखा गया कि ड्रोन कैमरा से भी निगरानी रखी जा रही है। पुलिस की वहां पर पुख्ता वहां पर व्यवस्था देखी गई है कि हर जगह पर पुलिस की तैनाती है चप्पे चप्पे पर। लेकिन सबसे बड़ी बात, जो भीड़ है वहां पर वो लाखों की संख्या में, तो ऐसे में कौन कैसे कहां से आ रहा है ये यहाँ पर अनहोनी होने की आशंका भी है। क्योंकि इससे पहले अगर बात की जाए, जो लेटर पटना जिला नियंत्रण कक्ष की ओर से जारी किया गया, उस लेटर में जिक्र किया गया 2013 में जब गांधी मैदान में ओमकार रैली पीएम मोदी करने वाले थे और उस दौरान सीरियल ब्लास्ट हुए थे, उसका जिक्र इस लेटर में किया गया। और इसीलिए आशंका जताई गई है कि कहीं ऐसा ना हो, क्योंकि जब भी पटना में कोई बिल्कुल अंजलि, आप अहम जानकारी दे रही है। वहां से जिस तरीके से बाबा का दरबार लग रहा है, उसको लेकर जो तैयारियां हैं बिहार में, पटना में खास तौर पर, वो देखने लायक है। लेकिन इस बीच बड़ी खबर यहां पर यह है कि बाबा ने भी इशारों में तेज प्रताप पर चुटकी ली है और ये कहा है कि बिहार में राम की बहार आएगी। जिस तरीके से जमकर सियासत हुई बाबा बागेश्वर के पटना दौरे को लेकर के, लेकिन इस बीच बड़ी खबर यहां पर यह भी है कि बाबा ने भी तेज प्रताप यादव पर चुटकी ली है और चुटकी लेते हुए यह कहा है कि राम मैं ना होने तक बिहार आता रहूंगा, बिहार आऊंगा, बिहार में राम की बहार आएगी। हम तो पहली बार बिहार आए हैं, अभी तक नहीं आए, लेकिन हमें बहुत आनंद आया सच में बिहार में। सच बता दें, हमें ये नहीं था पता कि इतने पगला रहते हैं, हम पहले ही आ जाते। इतनी देर से आए, लेकिन चलो देर से आए तो अब आते जाते रहेंगे, छोड़ेंगे नहीं। जब तक बिहार राममय नहीं हो जाएगा तब तक हम तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगे। और देखिए, जैसा कि आपने सुना कि बाबा बागेश्वर ने जब कथा का आयोजन किया उस दौरान क्या बड़ी बातें कही हैं। यहाँ पर लोग मौजूद हैं क्योंकि जैसे जैसे वक्त बढ़ता जाता है यहाँ पर होटल के बाहर भी लोग वहाँ पर मौजूद होते हैं। क्या किस लिए आए हैं आप? बाबा का आए हैं, जो सुने हैं जो बहुत उनका चमत्कार है। अच्छा, चमत्कार की तो बात करते हैं बाबा, लेकिन हिंदू राष्ट्र की भी साथ में बात करते हैं बाबा। हाँ, ये तो करते हैं। अच्छा, ये क्या कितना सही लगता है आपको? सही तो बिल्कुल है, क्योंकि हिंदू में है नहीं एकता, इसीलिए। अच्छा, बाबा बागेश्वर ने ये कहा कि मुझे पता नहीं था कि बिहार में इतने पागल है, अगर पहले पता होता तो बहुत पहले आ जाते। हाँ, बहुत पहले आते हो। ये पागल शब्द से कोई परेशानी तो नहीं? नहीं, कोई परेशानी नहीं है, वो तो प्यार से। पागल, ये प्यार का बात है। प्यार का बात है ना। ये हम लोग को सुन के बाप भी बेटे को पागल बोलता है, जैसे पागल नहीं तो प्यार से बोलते हैं वो। अच्छा, क्योंकि एक जो बाबा बागेश्वर जब आने वाले थे उससे पहले भी कहा था कि मैं आने वाला हूँ बिहार के पागलों, मेरे बिहार के पागलों, तो इसे काफी ज्यादा वायरल किया गया। ये उनके भाषा है, उनकी भाषा है। नो, प्यार का भाषा है उनका। अच्छा, आप कल गए थे, कथा में गए थे? कल मैं नहीं गई थी। आज जाएंगे? अभी जा रही हूँ। दिव्य दरबार भी लगाने वाले हैं बाबा बागेश्वर। लेकिन सबसे बड़ी बात कि उनके आने से पहले तेज प्रताप यादव ने काफी बड़ी बातें कही, कहा कि हम बिहार में घुसने भी नहीं देंगे। लेकिन अब जब बिहार में बाबा आते हैं तो बड़ी शांति से कथा का आयोजन होता है और वो फिर से हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, जिसको लेकर तेज प्रताप यादव विरोध तो करेंगे ही। हाँ, सब चला गया, सब चला गया, कुछ नहीं होने वाला। मतलब आप भी बाबा बागेश्वर के सुर में सुर मिला रहे हैं? एकदम मिलाएंगे, सही बात है। वो जो करते हैं सही करते हैं, सही करते हैं। और भी लोग मौजूद हैं। आप किस लिए आए?
बाबा से मुलाकात करने के लिए आया हूँ। मुलाकात करने के लिए आए हैं। बाबा एक तरफ कहते हैं कि हम तो कल्याण की बात करते हैं, विश्व कल्याण के लिए हमें भेजा गया है, और अब जब कल बाबा बागेश्वर पहुंचे बिहार में तो उन्होंने कहा कि मैं बिहार में जब तक बिहार को राममय नहीं बना दूंगा तब तक मैं आता रहूंगा। अब वो सही ही बोल रहे हैं, आना भी चाहिए। यहाँ पे बहुत दुख तकलीफ वाले लोग भी हैं, वो चमत्कार भी कर रहे हैं, तो वो इसलिए आना चाहिए और जनता को देखना भी चाहिए। जनता को देखना भी चाहिए। और हमारे सहयोगी वैभव भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि अलग अलग जिलों से हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। वैभव के पास चलते हैं, जानते हैं क्या बड़ी खबर आ रही है। बिल्कुल अंजलि, बिल्कुल माफी के साथ आपको रोकना चाहेंगे, बहुत अहम तस्वीरें आप दर्शकों तक पहुंचा रही हैं, लेकिन इस बीच बड़ी खबर यूपी निकाय चुनाव से जुड़ी अपने दर्शकों को बता दें। दरअसल 17 मेयर की सीटों पर 17 की 17 सीटों पर बीजेपी की शानदार जीत हुई है, और साथ ही बीजेपी ने निकाय चुनाव में जबरदस्त प्रदर्शन किया है। बड़ी खबर यह है, दरअसल इस प्रदर्शन के बाद जिस तरह से खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बीजेपी कार्यालय पहुंचते हैं और प्रदेश मुख्यालय पहुंचने के बाद इस बात का जिक्र करते हैं कि संगठन की व्यू रचना इतनी शानदार थी और यही सबसे बड़ी वजह बनी है निकाय चुनाव में जीत की। निकाय चुनाव में बीजेपी ने शानदार प्रदर्शन किया। खुद देवबंद की सीट जहां पर बीजेपी ने आजादी के बाद पहली बार जीत दर्ज की है, ऐसे कई इतिहास, कई कीर्तिमान हैं जो कल निकाय चुनाव में बीजेपी के द्वारा गढ़े गए हैं। सीधा चलेंगे अब बेंगलुरु, हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं, क्या अपडेट्स हैं आपके पास? बिल्कुल वैभव, अहम जानकारी आप दे रहे थे, लेकिन बड़ी खबर आज बेंगलुरु से है। आज कांग्रेस के विधायक दल की बैठक होनी है। यहाँ का जो स्थानीय शांग्रीला होटल है वहाँ शाम 5:30 बजे तमाम विधायक जमा होंगे। कांग्रेस के तमाम बड़े लीडर्स वहाँ जमा होने वाले हैं और आज 2+3 फॉर्मूले पर काम हो सकता है, यानी 2 साल के सिद्धरमैया मुख्यमंत्री बने, बाकी 3 साल के डीके शिव कुमार के खाते में गेंद हो, और साथ ही साथ 3 डेप्यूटी सीएम बनाने की बात आ रही है। वोकालिगा, कुर्बू और जो लिंगायत समाज है इसका प्रतिनिधित्व भी कांग्रेस चाहती है। लेकिन बड़ी बात यह है कि जिस तरह से छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री और जो स्थानीय नेता उनके बीच टसल है, राजस्थान में अशोक गहलोत और सचिन पायलट में टसल है, वैसे ही डीके शिव कुमार और सिद्धरमैया में भी सब कुछ ठीक नहीं है। ये बात कांग्रेस जानती है और इसीलिए इसे साधने के लिए आज विधायक दल की बैठक बुलाई गई है। सिद्धरमैया बड़े नेता हैं लेकिन उम्र 76 साल है, ये चीज उनके आड़े आ रही। डीके शिव कुमार बहुत हद तक 50 सीटों पर प्रभाव डालते हैं, वोकालिगा जो समुदाय है उसके बहुत करीबी है, इसलिए कांग्रेस चाहती है कि दोनों को अमित आपके पास आएंगे, बाकी सहयोगियों के पास भी चलेंगे, लेकिन